बच्चों, आज हम मृदा अपरदन के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। मृदा को सबसे बड़ा नुकसान अपरदन से होता है। वनस्पति विहीन नरम मृदा पर यह अपरदन की प्रक्रिया तीव्र होती है। अपरदन के तीव्र गति के कारण भारत में मिट्टियों की उर्वरा शक्ति प्रतिवर्ष कम होती जा रही है। भूमि के अपरदन की यह समस्या देश के लिए चिंताजनक है। मृदा अपरदन का यह परिणाम भूमि तक ही सीमित नहीं है, इसका फल मनुष्यों को भी भुगतना पड़ता है, क्योंकि इससे भूमि की पैदावार निरंतर छीन होती जाती है। इसके बाद जानते हैं कि मृदा अपरदन के क्या कारण हो सकते हैं। तो पहला कारण है मानव द्वारा वनों का विनाश करना। दूसरा है अत्यधिक पशुचारण। और तीसरा है आदिवासियों द्वारा झूमी कृषि करना। चौथा है पवन अपरदन। पांचवा है अवैज्ञानिक तरीके से कृषि का होना। इसके बाद पढ़ते हैं कि मृदा क्षरण से क्या हानियां हैं। तो हम सबसे पहला कारण जानते हैं कि इससे क्या क्या हानि हो सकती है। तो पहला है वनस्पति के नष्ट हो जाने के कारण सूखे की लंबी अवधि होना। दूसरा है जल के अतिरिक्त स्रोतों पर प्रतिकूल प्रभाव तथा सिंचाई में कठिनाई होना। तीसरा है नदियों की तह में बालू का जमना, जिससे धरा परिवर्तन और बंदरगाहों का मार्ग में अवरुद्ध होना। चौथा है उच्च कोटि की भूमि का नष्ट होना एवं कृषि उत्पादन पर दुष्प्रभाव पड़ना। और अंतिम है कृषि योग्य भूमि में कमी आना। अब जानते हैं कि मृदा संरक्षण के लिए क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं। तो पहला है पहाड़ी एवं परिवर्ती क्षेत्रों में सीढ़ीदार खेतों में फसल उगाना। इसके बाद खेतों में बांधिकाएँ बनाकर नालीदार अपरदन को रोकना। इसके बाद तीसरा है शुष्क प्रदेशों में पवन की गति को पेड़ पौधों की बाढ़ द्वारा कम करके मृदा अपरदन को रोकना। पहाड़ी ढालों तथा बंजर भूमि में वृक्षारोपण करना तथा पशुओं की चराई पर नियंत्रण रखना। चौथा है पर्वतीय ढालों एवं ऊंचे नीचे क्षेत्रों में बहते हुए जल का संग्रह करना। और अंतिम है ग्रामीण क्षेत्रों में चारागाहों का विकास करना। तो बच्चों, आज हमने मृदा अपरदन और मृदा क्षरण और इसके लिए चरण के उपाय भी हमने पढ़े। तो अब आज हम इतना ही पढ़ेंगे, कल फिर मिलेंगे। गुड बाय बच्चों। आपको यह वीडियो अगर पसंद आता है तो आप सब्सक्राइब करें और लाइक ज़रूर करें।